لك خلاص افاق اخش تدي اخشها ايه بينا بس خلاص बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये अकीक़े के सुबह सुबह के मनाज़र है और सुबह सुबह ही हमें एक भयंकर न्यूज़ सुनने को मिली कि आफाक ने अपने कज़न्स के साथ मिलकर छोटी गाड़ी में जो है ना उसकी कीज़ लॉक कर दिए हैं। वेल हैदर को जाना था कसाई के पास क्योंकि जो बकरे हमने लिए थे ज़बह करने के लिए अकीक़े में वो उसी के पास खड़े थे और उनको ज़बह करके उसका गोश्त देगों में डालना था। ये मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ अकीक़े से एक दिन के पहले के, जब हैदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोल्ड ड्रिंक्स और यही कुछ लेके आए थे। तो बच्चों को शदीद इंतज़ार था कि कब ये फ्रूट्स पे हम धावा बोलें। वेल हमने कुछ फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट किए बच्चों में। तो जो बकरे हमने लिए थे उसके क्लिप्स तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, ना ही मैं प्रॉपर अकीक़े वाले दिन कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकी हूँ, लेकिन ये जो क्लिप्स मेरे पास हैं उसी को मैं कंपाइल करके एक वीडियो बना रही हूँ जी। तो ये एक दिन पहले के मनाज़र है, ठीक है, जब चिकन्स को मैंने धोया, साफ़ किया और फिर उसको मैरिनेट किया। जी तो ये तकरीबन रात का 1 बजा है जब मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। वेल आप सोच रहे होंगे इतना लेट इसको मैरिनेट करने की क्या ज़रूरत है, इससे पहले क्या कर रही थी? इससे पहले मैं जो कर रही थी वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी फ्रेंड्स आए हुए थे और हम उनके साथ हल्ला गुल्ला कर रहे थे, कुछ मस्ती कर रहे थे, नाच गा रहे थे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे घर शहज़ादा आए हैं, उसको शहज़ादी की आमद को हमने सेलिब्रेट करना था। जी तो वापस आ जाते हैं अकीक़े वाले दिन की तरफ। सुबह सुबह जो है ना पहले मैं गई कि मैं कुछ लेमन्स तोड़ूं पेड़ से, क्योंकि हमने शरबत में लेमन डालने थे। बट उससे पहले मैं आपको दिखा दी चलूं हमारा किचन गार्डन, जिसमें हमने आजकल उगाया हुआ है लहसुन, क्योंकि लहसुन मार्केट में बड़े महंगे मिल रहे हैं ना। तो अपना घर का फसल हो तो क्या ही बात है। और दिल ही दिल में मैं साथ में दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह हमारे गेस्ट, स्पेशली गेस्ट्स के बच्चे जो हैं वो हमारे खेत को कुचल न डालें। यहीं पे रात को फंक्शन हुआ था, नाच गाना और हमारे मजलिस का। जी तो इधर मैं तोड़ रही हूँ नींबू, क्योंकि आज जब गेस्ट्स आएंगे तो सबसे पहले हम उनको सर्व करेंगे जामी शीरी। तो उसमें अगर नींबू ना हो तो लाइक शरबत का मज़ा नहीं आता। इधर मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज का मेन्यू। सबसे पहले तो हम सर्व करेंगे अपने गेस्ट्स को शरबत, इसके बाद फिर खाना लगेगा। खाने में होगा गोश्त वाला पुलाव और होगा वाइट मीट भी ताज़ा कटे बकरों का होगा, यम यम। इसके अलावा होगा सरसों का साग, सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगे, उसमें पेप्सी होगी, स्प्राइट, 7 अप, दही होगा। अम्मी अभी यहाँ पे धो रही है सरसों का साग। इस भागम भाग में मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से खड़े खड़े नाश्ता। नाश्ते में क्या है, सिंपल सी चाय है और खालिस गंदम का पराठा है जो कि बिल्कुल काले काले रंग का होता है। और ये मैंने गर्म किया रात का बचा हुआ चपली कबाब। इधर मेरी ननद खड़ी हैं, वो अपने कपड़े जो आज उन्होंने पहनने हैं वो निकाल रही हैं। इसके अलावा मेरी ननद ने जो कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे उनकी बड़ी बड़ी से पोटलियाँ बना के अलमारी के ऊपर रख दी हैं। अम्मी गूँध रही हैं आटा, और ये आटा जो है ना ये भी है खालिस गंदम का। तो आज हम अपने गेस्ट को खालिस गंदम वाले रोटियां सर्व करेंगे। जी तो साग बन रहा है। इधर मेरी ननद फजीलत और हैदर जो है ना अपने वरीज़ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें सख्त टेंशन थी कि पता नहीं हम कैसे होगा सब कुछ, कितने सारे गेस्ट को कैसे हैंडल करेंगे। और इधर मेरी ननद फजीलत जो है ना वो थोड़े से पराठे का टुकड़ा लेके साग चख रही है। मेरी ननद के हाथ में बड़ा जायका है, वो बहुत यमी टेस्टी साग बनाती है। इधर मैं आ जाती हूँ, अपने कमरे की सफाई कर देती हूँ, अपना बेडशीट चेंज कर देती हूँ। ये नया बेडशीट मैंने बिछाया बेड के ऊपर।
और इधर मैं विदाउट एनी ड्रामा कर देती हूँ अपने बेबी का फेस रिवील। जी, तो मेरा शहज़ादा अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। इन दिनों ये वो सिर्फ 1 मंथ ओल्ड था, अब माशाल्लाह से वो 2.5 महीने का हो चुका है, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। जी, तो आ चुकी हैं कुछ कुर्सियाँ मैंने यहाँ पे उनको लगा दी हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ गेस्ट्स बैठेंगे। बाकी कुर्सियाँ तो मैंने अगले दूसरे सेक्शन में लगा दी थी। ये कुछ खाने के कुछ क्लिप्स जो कि फ्रेंड्स और फैमिली ने सेंड किए थे। बाकी इन क्लिप्स के अलावा मैंने अपनी तरफ से कोई वीडियो शूट नहीं किया। मैं इतना बिज़ी थी, इतने टेंशन में थी कि कैसे होगा सब कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक हुआ। खाने का सेशन हो गया, फिर चाय का सेशन हो गया, फिर आता है हमारा धूम धड़के का सेशन। बहुत फ़न किया हमने। इसके बाद फिर सेशन आता है फ़ोटोशूट का। बेबी का भी हमने बहुत अच्छा सा फ़ोटोशूट करवाया। मेरी भांजी मनाहिल ने करवाया, बल्कि उसके फ़ोन से ही हमने किया। फिर हमने बहुत प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स खींची। इसके अलावा फिर मैं आपको दिखाती हूँ अगले दिन के कुछ सीन्स। ये है हमारे चूल्हे की हालत। किचन की हालत भी काफ़ी से काफ़ी अबतर थी, बहुत बुरी हालत में पूरा घर हो चुका था। इस चूल्हे को साफ़ करना इट वाज़ रियल चैलेंज। सीरियसली मुझे कुछ घंटे लगे इसको ये सारा डर्ट, ये गंद बला साफ़ करने में, लेकिन फिर सक्सेसफुली फिर मैंने साफ़ कर दिया इसको। अच्छा जी, जो पोटलियाँ, जो पंडुके मेरी ननद ने बना के ऊपर अलमारी के ऊपर रखे हुए थे, वो किसी ने फेंक के उसको सारे का सारा फैला दिया था। और ये देखें आपके कमरे की हालत, कमरे में कितना गंद मचा हुआ है। वापस से मैंने चेंज कर दिया अपना बेडशीट। ये देखें लाउंज की हालत, लाइक सीरियसली सब कुछ इतना बिखरा हुआ था। किचन की हालत का तो मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ओह गॉड, इतना ज़्यादा खाना ज़ाया हो चुका था यार। और मज़े की बात तो ये है कि जिस हेल्पर को मैंने बोला था कि आप आ जाना, मेरी हेल्प कर देना सफाई सुथराई में, वो आई नहीं। उसने भी बड़ा धोखा दिया। हाँ, बस क्या कह सकते हैं। बाय द वे, कल का दिन एन्जॉयमेंट के साथ साथ हमारे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल भी था, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। तो हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी कि कहीं कोई नाराज़ होकर ना चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम एक गेस्ट को ज़्यादा तवज्जो दें, दूसरा गेस्ट हमसे रह जाए। तो इस साल में एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद मेंटली अनस्टेबल हो गई हूँ, क्योंकि एक काम मैं करती, जब हैदर या कोई और मुझे बुलाता, कोई दूसरा काम कहता, तो मैं वो काम करने लग जाती, पिछला काम भूल जाती। फिर इसके दौरान वो काम कर रही होती, कुछ और सामने आ जाता, तो फिर बस उसी में लग जाती। लाइक इस तरह से क्या बताऊँ मैं आपको। हो सकता है कि आप सभी मेरे जैसे हों, या हो सकता है कि आप लोग बड़े कूल काम हो। वेल चले आज की बात कर देते हैं। अच्छा जी, तो शाम तक मैंने वेट किया हेल्पर का, हेल्पर नहीं आई, तो बस मैंने स्लीव्स फोल्ड कर दिए, सर पे कपड़ा बांध लिया, बड़ा सा झाड़ू ले लिया और बस लग गई जगह झाड़ने। और ये बताती चलूँ कि मुईज़ अहमद को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, लेकिन वो सब कुछ मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।